हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यार ये जो थोड़ा सेशन है ना, ये बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें बात होगी आपके बारे में, बात होगी कि कैसे आप अपने करियर को तैयार कर सकते हो, खुद को तैयार कर सकते हो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब के लिए, एक वैल्यूएशन प्रोफाइल में करियर बनाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे कोर फाइनेंस में करियर बनाना है, तो इस पर्टिकुलर सेशन को तो आखिरी तक ज़रूर देखना और यार लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका ड्रीम रोल क्या है। क्या आप डिटरमाइंड हो कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, आपको वैल्यूएशन में करियर बनाना है, आपको वेल्थ मैनेजमेंट में, असेट मैनेजमेंट में करियर बनाना है? क्या आप डिटरमाइंड हो कि मुझे कोर फाइनेंस में करियर बनाना है? या फिर ये सिर्फ एक अभी आपने देखा कि हाँ सब दोस्त कर रहे हैं, मिलके सीएफए कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। कहीं वैसा तो नहीं हो रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आप में पूरा पैशन है तो ही इस वीडियो को देखो, नहीं तो चले जाओ यार, जस्ट गो एंड वॉच पोगो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई डोंट वांट टू अब कि अब जबरदस्ती बैठ के देखो, राइट? आप ये सोचो ना यार, जस्ट जस्ट थिंक ऑन दिस। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि मैं फिनेंस में करियर बनाऊं, वो एट द एंड ऑफ द डे बना क्यों नहीं पाते? आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ भाई आई वांट टू मेक अ करियर इन फाइनेंस। क्या बनना है? तो बोले सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की इच्छा है। क्या बनना है? तो बोले सर वैल्यूएशन करना है, एमएनए में जाने की इच्छा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाने की इच्छा है। क्या आप जा पाओगे? समझ रहे हो? दैट इज द क्वेश्चन। तो इच्छा से वहां पहुंचने तक की जर्नी, ये है इस सेशन के बारे में। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप तरीके से करनी है और कैसे मैं आपकी मदद करूंगा। नाउ आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनकी अपन ने अभी बात करी है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने ड्रीम रोल के कारण। कि मैंने अभी सोचा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, आई एम जस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। ठीक है, एंड मैं तो अभी सिर्फ सोच ही रहा हूँ, बट उस समय क्या होगा जब कैंपस आएगा, बिल्कुल मेरी कोई तैयारी नहीं है, जो पहला जॉब मिलेगा भाई वो अपने को लेके अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब अपने को नौकरी पे जाना है। आपके साथ वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए अगर आपको अपने ड्रीम रोल के कारण, तो समझ लेना कि आपने पूरे ग्रेजुएशन मक्कारी करी है, आपने अपने अंदर वो एज क्रिएट नहीं करी है। आई एम हियर टू क्रिएट दैट एज, कि हाँ यार जब आप अपना रिज्यूम किसी के सामने रखो तो उसके रिज्यूम पे वजन आए। क्या आप मेरे को एक बात बताओ और खुद से पूछना, अगर ये सत्य है तो चले जाना ये छोड़ के। डू यू ऑल्सो वॉन्ट अ कन्वेंशनल जॉब रोल? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्स खराब है, ऑडिट खराब है, दैट इज नॉट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बहुत अच्छा है, लोगों ने अपना अपना फॉर्च्यून बनाया है उसके अंदर, सारे रोल्स बहुत अच्छे हैं। बट क्या आप करना चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिनेंस में करियर बनाना है, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ रेज्यूम से काम नहीं चलेगा। आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो? जब इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए, टॉप फाइनेंशियल फर्म्स के लिए स्टूडेंट्स हायर होते हैं, ठीक है, जब वो लोग अपने एसोसिएट्स को, एंट्री लेवल ट्रेनीज को हायर करते हैं, तो वो किसी इंडिविजुअल को हायर नहीं कर रहे हैं, वो किसी रेज्यूम को हायर नहीं कर रहे हैं, वो उसकी हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी का असेसमेंट करके उसको हायर करते हैं। ठीक है, तो सर इसमें थोड़ा सा और समझाओ। से फॉर एग्जाम्पल आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, या आप सीएफए कर रहे हो, या फिर आप एक प्लेन ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियर हो। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है। ठीक है, आपने इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत करा, आपने एक रेज्यूम बनाया, उस रेज्यूम में आप क्या लिखोगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करा है। उस ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप करी हो तो आप उसके बारे में लिख दोगे। ठीक है, अगर वो इंटर्नशिप, मोस्ट ऑफ द केस में आपके साथ ऐसा होगा कि वो इंटर्नशिप कोर फाइनेंस से नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने कोर फाइनेंस से इंटर्नशिप करी हुई है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ एक रेज्यूम है मेरे हाथ में जिसमें लिखा है मिस्टर एक्स वाई जेड इस स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ पर ये करा है, ये चीज़ें करी है। दूसरा रेज्यूम मेरे हाथ में जहाँ पर लिखा है कि वो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, या सीएफए कर रहा है, या फिर आपका इंजीनियर है, जो भी करा है वो करा है। उसके साथ साथ उसने क्या पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, क्या क्या स्किल्स गेन करी है, आर दोज स्किल एंड दोज स्किल्स आर वेरी मच रेलिवेंट टू व्हाट दोज पीपल वांट। ठीक है, क्या आपको बेहतरीन तरीके से वैल्यूएशन परफॉर्म करना आता है, क्या आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, क्या आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, क्या आपको पावर पॉइंट ऑपरेट करना आता है, आर यू कंफर्टेबल विथ एक्सेल? वुड यू बी एबल टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ रेज्यूम कि वो जाके कन्वर्ट कर दे, अपनी आपको आपकी अपॉर्चुनिटी निकल जाए कि आप इंटरव्यू कॉल तक पहुंच जाओ? वुड यू हैव दैट चार्म कि आप इंटरव्यू को कन्वर्ट कर लो? समझ रहे हो आप? तो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपको तैयार होने से लेकर के वर्किंग। नॉट ओनली हैव टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स,
मतलब जो टेक्निकल अपस्किलिंग है वो तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है, और वो भी सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, 100% प्रैक्टिकल लेनी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको वैल्यूएशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है, बेसिक से लेकर के समझते समझते आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा जो एक्सपेक्टेशन है उन लोगों की कि हाँ यार, अगर इंडस्ट्री में किसी को उठाना है, किसी फ्रेशर को लेना है, कि मिनिमम ये नॉलेज लेवल है, आपको वहां तक तो मिनिमम पहुंचना पड़ेगा, तभी आप रेस में हो। अगर आप उस जगह तक नहीं हो तो आप रेस से बाहर हो। आप इंटरव्यू में तो कुछ भी 50 चीजें बोल दोगे, आप रेज्यूम में तो कुछ भी लिख दोगे, हाउ वुड यू क्लियर द इंटरव्यू? दैट इज द मेन टास्क, राइट? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो इंटरव्यू क्लियर करना है ना। तो आपको यहां से अपनी टेक्निकल अपस्किलिंग शुरू होगी, आपको टेक्निकली अपस्किल होना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, आपको सॉफ्ट स्किल में इंप्रूव करना है, आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है, ठीक है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू कॉल्स के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू कन्वर्ट करना है, उसके बाद नौकरी लगेगी। तो ये कोई रातों रात वाली जर्नी नहीं है। आप कोई 4 दिन 5 दिन 30 घंटे 40 घंटे का कोई प्रोग्राम अटेंड कर लोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप? आपको मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी। तो बाहर से मोटिवेट करने के लिए मैं हूं। सवाल यह है कि क्या आप अंदर से मोटिवेटेड हो? अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हो तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सिंपल सा 3 स्टेप मॉडल जो आपका रोड मैप होगा आईबी करियर्स के लिए। सिंपल से 3 स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। क्या 3 स्टेप हैं? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, सेकंड इज अनलर्न एंड लर्न, एंड थर्ड इज इंप्लीमेंट। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे सीखना जरूरी है अगर मुझे फिनेंस में रोल बनाना है, तो फिनेंस में करियर बनाना है तो, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल इज एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, डूइंग डिफिकल्ट वर्क रिक्वायर ग्रेट स्किल्स, ये डिक्शनरी मीनिंग है। आपका एक्सपर्टीज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको वैल्यूएशन में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एकदम एक्सपर्ट लेवल पे आना चाहिए, बट जो उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है, ये चारों चीजें तो आपको आनी ही आनी चाहिए। वैल्यूएशन करते हुए आपको आना चाहिए किसी कंपनी का, भले ही वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी हो, डज नॉट मैटर। आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कर दो, किसी भी बिजनेस को वैल्यू कर लो। आपको ये समझते आना चाहिए कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जब मैं बनाता हूं, जब मैं फाइनेंशियल मॉडल देखूंगा, फाइनेंशियल मॉडल बनाऊंगा, तो उस मॉडल का आर्किटेक्चर क्या होगा, उस मॉडल का फ्लो क्या होगा, वो मॉडल कैसे फ्लो करेगा, ठीक है, उस मॉडल के अंदर कौन से शेड्यूल्स बनेंगे, उसका आउटपुट शीट कैसा होगा, क्या मैं मॉडल का कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, क्या मैं वर्जन कंट्रोलिंग करूंगा मॉडल की। आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। जब मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो आपको ये बहुत ज्यादा डेप्थ में समझना पड़ेगा कि यहां पर बात नहीं हो रही है कि बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। बात हो रही है कि क्या अगर मैं तेरे हाथ में रखता हूं बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पीएनएल, तो क्या आप उसको समझ पा रहे हो, क्या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो? ये सब चीजें आपको बहुत बेसिक सीखनी होगी। और जब आप ये सब काम करते हो तो फाइनली आपका जो वैल्यूएशन है, आपका जो एनालिसिस है और आपके मॉडल का जो आउटपुट है, क्या आप उसको एक डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर अपने यूजर को प्रेजेंट कर पा रहे हो, इंक्लूडिंग योर ओपिनियन, इंक्लूडिंग योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड द वैल्यू इन डिटेल। एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ही अलग है कंडक्ट काम करने का। यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को पूरा का पूरा बिजनेस खरीदना है, मेरे को वैल्यूएशन करना है। वहां पर ऑब्जेक्टिव है मेरे को सिर्फ एक स्टॉक खरीदना है तो मेरे को इक्विटी रिसर्च करना है। पूरा ऑब्जेक्टिव अलग है। समझ रहे हो आप? वैल्यूएशन विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। आपको अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर वैल्यूएशन काम देगा। कैसे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, यू हैव टू कंसल्ट ऑन डील्स, आपको वैल्यूएशन करना आना चाहिए, ठीक है, वैल्यूएशन के कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर आपको मर्जर्स एक्विजिशन में जाना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैल्यूएशन कोर प्रोफाइल में ही जाना है, दैट आई वांट टू वर्क इन वैल्यूएशन फर्म्स, तो वैल्यूएशन करते आना चाहिए। आपको असेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, आपको वैल्यूएशन करते आना चाहिए। आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है, आपको वैल्यूएशन करते आना चाहिए। इस स्किल को कैसे अवॉइड करके फाइनेंस में करियर बनाओगे? आप मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये 4 स्किल्स तो मिनिमम आनी ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये 4 स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए, बाकी सब बाद में। The second step is learn. And when I'm saying learning, right, it is not the way you have learned till now.
आपने जो अपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, मैं वो फिनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि फिनेंस जो होता है वो प्रैक्टिकली फिनेंस बहुत अलग है। रियल वर्ल्ड फिनेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एज कंपेयर टू बुकिश वर्ल्ड फिनेंस। आपको किताबों में समझाया गया है कि रिस्क फ्री रेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, जबकि एक्चुअल में रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नहीं है। दैट इज नॉट द राइट वे, राइट। तो हमारा जो इंडिया में जो फाइनेंस का एडॉप्शन हुआ है, उन्होंने क्या करा है, मेजॉरिटी जगहों पर ऐसा हुआ है दैट दे हैव एज इट इज अडॉप्टेड इट फ्रॉम यूएस। जब उन्होंने एज इट इज एक डेवलप्ड कंट्री के सारे प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके आपको सिखा दिए, तो हाउ वुड यू डू द फाइनेंशियल इवेल्युएशन ऑफ अ कंट्री जो एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर है? आप कैसे इवेल्युएट करोगे एक कंपनी को जो श्रीलंका में बेस्ड है, एक कंपनी को जो नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, मेक्सिको जैसे देशों में बेस्ड है, राइट? बिकॉज आप टॉप डेवलप्ड इकोनॉमीज देखो तो दे वेरी लिमिटेड, राइट? तो यहां पर मेरा जो सेकंड स्टेप है, दैट इज नॉट द रोट लर्निंग। वी आर नॉट हियर टू स्टडी। आपको स्टडी नहीं करना है, यू नीड टू गेन द प्रैक्टिकल इंसाइट्स। आपको समझना पड़ेगा कि उस चीज को मैं एक्चुअली कैसे परफॉर्म करता हूं, एक्सेल में एंड पीपीटी में। एंड यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स अ सिंगल कंपनी। आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि मैं वैल्यूएशन को कैसे परफॉर्म करता हूं। अब एक बार मेरे को अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, वो ढांचा समझ में आ गया कि हाँ भाई मैं वैल्यूएशन ऐसे परफॉर्म करूंगा, राइट, तो दुनिया की कोई भी एसेट लिया मैं वैल्यू कर दूंगा। अगर मुझे फंडामेंटल किसी चीज के क्लियर है तो आई कैन वैल्यू ब्लडी यूथोपियन कंपनी ऑल्सो, हु इज स्टॉपिंग मी, राइट? तो यू हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर। आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स गेन करनी है। आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स गेन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, आई वुड से द मोस्ट क्रूशियल थिंग, जो सीकर्स और डूअर्स के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपको जो पूरी भीड़ से अलग कर देगा, वो ये है दैट यू हैव टू बिल्ड समथिंग। आपको कुछ बनाना पड़ेगा। आपको एक प्रोफेशनल मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं बाकियों की तरह फाइनेंस करियर बनाना नहीं चाहता हूं। समझ रहे हो? मैं सिर्फ फाइनेंस में करियर बनाना नहीं चाहता हूं लाइक एवरीवन एल्स, बल्कि मैंने उसके लिए मेहनत भी करी है और मैं आगे भी करूंगा, राइट? दिस विल शो व्हेन यू क्रिएट समथिंग, राइट, दैट शोज योर डेडिकेशन कि हाँ यार यू आर डेडिकेटेड। क्योंकि हर आदमी सोचता नहीं है ना कि मैं ये वीडियो को इतने लंबे समय तक देखूं, ये जो बोल रहे हैं उनको नोट डाउन करके रखूं, मैं सीखूं, कुछ बनाऊं। आप खुद देखिए अपने वैल्यूएशन स्कूल के चैनल पे, मेजॉरिटी कंटेंट जो है ना वो टुवर्ड्स बिल्डिंग है। आप देख रहे हो मेरा कंटेंट जनरली अगर आप देखोगे तो पेन एंड पेपर वाला कंटेंट नहीं। एनआईएसएम सीरीज छोड़ दो, वो एकेडमिक सीरीज थी, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर जगह अपन ने एक्सेल खोल दिया है हमेशा, कि एक्सेल ओपन करो, पावर पॉइंट ओपन करो, ये ओपन करो, वो ओपन करो, राइट? आई वॉन्ट यू टू बिल्ड समथिंग, क्योंकि वही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। आपको आपके रेज्यूम में पोर्टफोलियो लाना पड़ेगा कि मैंने मेमो बनाया है कंपनी का, मैंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है कंपनी का, मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है कंपनी की, मैंने एसओटीपी वैल्यूएशन करा है, मैंने सेंसेक्स का वैल्यूएशन करा है, ठीक है, मैंने कुछ जॉब एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंसेस लिए हैं। वो सब चीज़ें अपने को इंक्लूड करनी पड़ेगी। जब आप ये बना लोगे ना, देन आपको लेना है इम्प्लीमेंटेशन। यू हैव टू रीच आउट, यू नीड टू कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड शो देम योर स्किल्स। जब तक ये बिल्ड समथिंग वाला नहीं होगा, तब तक ये नेक्स्ट स्टेप पे आप स्टेज 3 पे पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, देखो यार, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो इस जगह मत आना। इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, आपको जो पसंद है वो करो, क्योंकि ये जो फिनेंस का करियर फील्ड है ना, ये मेहनती लोगों का काम है। अगर लगता है कि हाँ मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है एंड आई एम रेडी टू पुट द एफर्ट रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 3.5 4 months, देन ओनली कम हियर, एल्स वोंट। इट इज ऑफ नो यूज टू यू। आप समझ रहे हो? आपको अपस्किलिंग करना है, आपको उस अपस्किलिंग को इंप्लीमेंट करना है, आपको नेटवर्किंग करनी है, ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल्स खोजने हैं, आपको इंटरव्यू कन्वर्ट करना है, ये सारे काम आपको करना है। क्यों बताऊं सब कुछ आपको क्यों करना है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉस, ये पूरी सक्सेस आपकी होगी ना, यू विल इंजॉय द लाइफ, राइट? तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, वो सोलली आप और आपकी फैमिली इंजॉय करेगी, आपके पेरेंट्स इंजॉय करेंगे। तो आपको एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है बट मुझे पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको गाइडिंग लाइट दिखाऊंगा,
मैं आपको पाथ दिखाऊंगा कि देख तेरे को यहां पर चलना है, और दिखा दूंगा चल के कि ऐसे चलना है। वॉक आपको करना है। अगर आप अपने गेम को चेंज करना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, इफ यू आर रेडी टू चेंज द गेम, ठीक है, अगर आप वो मेहनत करना चाहते हो अगले 3 महीने 4 महीने, ठीक है, तो आई एम हियर, रादर वुड से वी आर हियर again with one of the most comprehensive programs in India, one of the most comprehensive programs in India, which is 100% practical and 100% job oriented. 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड। मैं फिर बोल रहा हूं वापस, 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड, जिसमें यू विल लर्न एंड यू विल अपस्किल टू प्रिपेयर। आप सीखोगे, आप खुद की अपस्किलिंग करोगे टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी, टॉप नॉच एंड हाई क्वालिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल मॉडल्स एंड मेमोस। ठीक है, एक्चुअल में एकदम स्टार्टिंग से सीखोगे, और वो भी 1 2 3 कंपनी पे नहीं, ऑन 25 डिफरेंट कंपनीज। कारण क्या है ना, मैं तो यहां 50 भी लिख देता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। आई कैन राइट 50 ऑल्सो ओवर हियर, बिकॉज मैं आपको कंपनी का वैल्यूएशन करना थोड़ा ना सिखाऊंगा, मैं तो आपको वैल्यूएशन करना सिखाऊंगा ना। आप किसी भी कंपनी का कर सकते हो, राइट। द आइडिया इज, ऐसा नहीं है कि एक एचयूएल ले लिया या एक ब्रिटानिया ले लिया या कोई एक कंपनी ले ली, टाटा मोटर्स टीसीएस ले लिया और सब लोग मिलके उसी को रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि कोई फिरंगी कंपनी ले ली जो पक्की पकाई है, ठीक है। वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के वैल्यूएशन में करोगे क्या, सब कुछ तो सेट है, वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू डू, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। करना यह है कि आपको दिखा दूंगा, आप एक कंपनी पिक करो और उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली वैल्यू करो। कोहट खत्म हो जाएगा अपना, उसके बाद 24 मौके हैं, 24 कंपनीज है, करो वैल्यूएशन सबका, समझो बिजनेस। तो मुझे आप ये बताओ, आर यू गेम फॉर इट? क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या आप जानना चाहते हो कि मोटा माटी अपन कवरेज क्या रहेगा अपने नए बैच के अंदर? ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कवर इज इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कवर करेंगे। सेकेंड में वी विल कवर रिलेटिव प्राइसिंग, में बहुत डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज, डोंट वरी। Third module is about database and the research tool which you will be using throughout your valuation, ठीक है। फोर्थ इज एक्सेल एक्सीलेंसी। आप समझ लेना, अगर आपको एक्सेल नहीं चलाना आता है, मेरे को जीरो एक्सेल चलाना आता है, मैंने आज तक एक्सेल ओपन भी नहीं करा, एब्सोल्युटली फाइन, आई वांट यू ओवर हियर। मैंने एक्सेल के आगे एक वर्ड यूज करा है, एक्सीलेंसी। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग देख चुके हो यूट्यूब पे, वो बहुत बेसिक लेवल का है, वेरी वेरी बेसिक। दैट वॉज मेंट फॉर पीपल जिनको डर लगता है। आप समझ रहे हो, कई स्टूडेंट है ना जिनको फाइनेंशियल मॉडल देख के डर लग जाता है कि अरे बाप रे, ये मॉडल मैं कैसे बनाऊंगा, समझ रहे हो। तो उन लोगों के लिए यूट्यूब पर फाइनेंशियल मॉडलिंग है, डेफिनेटली इट इज फॉर वेरी बेसिक लेवल। अगर आपको एक्सेल में लगता है कि सर मेरे को एक्सेल में कुछ भी ज्यादा आता नहीं है, सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक्सेल के बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, जितने की रिक्वायरमेंट है। एडवांस लेवल इज लाइक इनफाइनाइट, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, बट जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है, आपको एक ऐसा फाउंडेशन सेट करके दूंगा कि आप आगे खुद से पिकअप कर लोगे। एक्सेल एक्सीलेंसी के अंदर ये मेरा आपसे वादा है। एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग के मॉड्यूल में भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग है जो कोर्स की है, वो और अलग है, ठीक है, दैट इज मोर प्रोफेशनल। एक एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग है, जैसा एक्चुअल में फाइनेंशियल मॉडल बनना चाहिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करेगा। देन यू हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन यू हैव पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस। मान लेना मेरी बात, 99% स्टूडेंट है ना, दे आर वेरी गुड इन एक्सेल, वो डरते नहीं है एक्सेल से, मतलब घबराहट नहीं होगी एक्सेल में। अगर मैं उसको बोलूंगा कि बेटा ये ले 100 लोगों के नाम है, इनके इनके आगे जरा ये कर दे, ही वॉन्ट गेट फियरफुल। बट उसी जगह अगर उसको बोल दिया जाएगा ना कि 25 पेज की एक पीपीटी बना दे, फिर वो पीपीटी कैसे बनाओ, राइट। तो पावर पॉइंट का अगर ये डर है तो ये पूरा डर निकल जाएगा, डोंट वरी। रिपोर्ट राइटिंग और पिच बुक प्रिपरेशन, रेज्यूम प्रिपरेशन एंड नेटवर्किंग, दिस इज मोस्ट क्रूशियल, मैं इसका पूरा डिटेल दूंगा, आप जरूर सुनना, ठीक है। एंड टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप। क्या आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। समझिए, इधर ध्यान देना। जैसे रिस्क फ्री रेट, अब इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के अंदर आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो व्हाट ऑल थिंग्स विल कवर कि हाउ यू कैन एडजस्ट द रिस्क फ्री रेट थ्रू डिफरेंट टाइम होराइजंस, करेंसीज, गवर्नमेंट्स,
ठीक है, हाउ यू कैन एडजस्ट फॉर द कंट्री डिफॉल्ट स्वैप्स, ठीक है, हाउ यू डील विथ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, कि आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से कैसे डील कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली डिस्कस, ये अपना जो सिर्फ रिस्क फ्री रेट है ना, इसके ऊपर क्लोज टू 2 से 3 से 6 घंटे का डिस्कशन है, ओनली ऑन रिस्क फ्री रेट। मतलब आई विल रिक्वायर 2 सेशन ओनली ऑन रिस्क एंड रिस्क फ्री रेट, मिनिमम 6 आवर्स ऑफ डिस्कशन। मैं एक काम करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, हमारी जो प्रीवियस टू प्रीवियस बैच का शुरू के 2 सेशंस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जरूर देखना कि मैं पढ़ाता कैसा हूं जब हम लोग एक्चुअल क्लास में देखेंगे। एंड वी विल कवर केस स्टडीज, व्हाट ऑल केस स्टडीज विल बी कवरिंग, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ग्रीस, जर्मनी, विल कवर क्रेडिट स्विस का सीडीएस, मनी हाइस्ट, ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट केस स्टडीज। देन वील गो विथ इक्विटी रिस्क प्रीमियम। Now, when we are going with equity risk premium, we'll cover 5 different ways to calculate equity risk premium. सर ये क्यों, आप फॉर्मूले ही बता दो ना सीधे। अरे वो बता बता के तो तुमको बर्बाद कर दिया लोगों ने, समझ रहे हो, फॉर्मूले रटवा रटवा के तो बर्बाद करा। क्या मुझे समझ में आता है कि जब स्टॉक मार्केट, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे होगा तो कंपनी के वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे समझ में आता है जब डॉलर का भाव गिरेगा तो इंडियन कंपनीज के वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। बीटा कैलकुलेशन, लोगों को डेफिनेशन ही गलत समझाई जाती है बीटा की। वील इंक्लूड द केस स्टडीज ऑफ नोकिया, वेलियंट एंड टेस्ला। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, केडी कैसे निकाला जाता है, इन एक एक पैरामीटर पे एक एक सेशन है। दिस इज क्लोज टू 130 आवर्स वर्थ ऑफ प्रोग्राम, 130 घंटे का प्रोग्राम होगा ये, ठीक है। अर्निंग से कैश फ्लो, कैश फ्लो का मेजरमेंट कैसे होगा, हाउ विल यू मेजर द कैश फ्लो, ठीक है, आप कैसे कैश फ्लोज मेजर करते हो। इस दौरान आप R&D का एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, लीज एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, वन ऑफ आइटम अगर कोई आ जाते तो एडजस्टमेंट कैसे करोगे। सर मेरी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक। सर मैं ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू डोंट नो अलॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अलॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड यू आर हियर फॉर लर्निंग। वॉट एल्स विल बी देयर, और क्या क्या चीजें कवर होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, फोरकास्टिंग ग्रोथ, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, ग्रोथ को क्वालिटेटिवली कैसे फोरकास्ट करते हैं। जब अपन फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो एक एक लाइन आइटम को फोरकास्ट करेंगे। आपने देखा होगा कई लोग फाइनेंशियल आइटम बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और वो हिस्टोरिकल का एवरेज लेके आगे बढ़ जाते हैं, हिस्टोरिकल का मीडियन लेके अरे ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। व्हाट इज योर लॉजिक कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट अगर 20% लिए तो उसको 20% क्यों लिए, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों करा है आपने, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू इंडेक्स, आप सेंसेक्स का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, आप एक स्टार्टअप, लॉस मेकिंग, इमर्जिंग कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो। डेफिनेटली इसके बारे में एक लिमिटेड नॉलेज रहेगा। प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, सिनेरियो एनालिसिस कैसे रन कर सकते हो, ये सब चीजें समझेंगे। रिलेटिव प्राइसिंग के अंदर मैं अगर आपको बताऊं, और ये सारी चीजों में इमीडिएटली मैं आपको पेडोलॉजी समझा देता हूं। आप कंसेप्ट पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ने के बाद इमीडिएटली व्हाट वील डू इज वील गो टू एक्सेल एंड वी विल रेप्लिकेट द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। क्या चीज समझ में आई, हम लोग इमीडिएटली उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ के आता हूं रिलेटिव प्राइसिंग पे। कोई कंपनी ऐसी है जो मार्केट में ट्रेड ही नहीं करती है, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि आप डीसीएफ के थ्रू उसको वैल्यू करो, आप कैसे वैल्यू करोगे। आप देखोगे कि मार्केट में दूसरी कंपनीज कैसे ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, जिस वैल्यूएशन पे दूसरी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं उस वैल्यूएशन पे मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। किस तरह के एडजस्टमेंट्स करूंगा, मैं क्या करूंगा, तो मैं इसमें कुछ टेस्ट रन करेंगे। सबसे पहले कि अपन अपना यूनिवर्स कैसे सेट करते हैं, हाउ टू पिक द कंपेरेबल कंपनीज, कंपेरेबिलिटी कैसे असेस होगी। अगर दोनों कंपनीज के बीच में कंपेरेबिलिटी का डिफरेंस है कि एक टाइटन है और एक दूसरी कंपनी, तो आप उस डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करोगे, ठीक है। अगर आप कोई रेशियो देख रहे हो तो उस रेशियो के पीछे, अगर आप ईवी एबिडा रेशियो देख रहे हो या पी रेशियो देख रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो वो रेशियो के पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं, ठीक है, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से ऐसे फाइनेंशियल मेट्रिसेस हैं जिनके कारण वो रेशियो इंपैक्ट करता है, वो रेशियो डिपेंडेंट रहता है। फिर हम देखेंगे कि कंपेरेबल ट्रांजेक्शन्स, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स जो प्रीवियसली हुए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। दिस इज समथिंग विच विल कवर इन आर प्रोग्राम। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, विल शेयर द डेटाबेस ऑफ 25 कंपनीज एंड द डेटाबेस विल बी बोथ इंडियन एंड ग्लोबल, सो दैट आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे कि आफ्टर द कोहर्ट यू कैन लिटरली प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर 24 डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप ये बात समझ लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रूटीन प्रोग्राम है जहां पर ये आएगा, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ बोलेगा और चला जाएगा, वो वैसी चीज नहीं है।
अगर आप लाइव बैच में हो, आप लाइव बैच हो, तो इट आई विल मेक माई लाइफ मिशन कि आपकी नौकरी लगे। ठीक है, आई विल मेक माई लाइफ मिशन कि आपकी नौकरी लगे। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर आप हो तो मैं जान दे दूंगा। हम लोगों की जो सेशंस होते हैं ना, वो सेशंस 3-3, 4-4 घंटे चलते हैं। 3 घंटे सेशन खत्म होने के बाद 1-1, 1.5 घंटे प्रोडक्टिव डिस्कशंस हो जाते हैं क्लास के अंदर, वेयर पीपल सिट टिल 12-12:30 1 AM। आई एम नॉट इवन किडिंग। रात को 1-1, 1.5 बजे तक सेशन चला है, जो सेशन 8:30 बजे इवनिंग में शुरू हुआ है। तो ये कैसे होता है? ये क्यों होता है? ये होता है पैशन से। पैशन स्टूडेंट्स का भी है, पैशन मेरा भी है। बट मेरा पैशन आपके लिए काम का तभी है जब आप एफर्ट डालोगे। अगर आप एफर्ट डालने तैयार नहीं हो तो मेरा पैशन किसी काम का नहीं, हवा बन के रह जाएगा। जब मैंने आपको बोला एक्सेल एक्सेलेंसी, तो मेरा मतलब ही ये था कि मैं एक्सेल के शॉर्टकट, एक्सेल की सेटिंग से स्टार्ट करूंगा और वहां से धीरे 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 बढ़ के अपन एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको चाहिए, वी लुकअप, एच लुकअप, डेट फंक्शन, पेस्ट स्पेशल, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, जो भी चीजें आपको लगेंगी, मेरा समझाने का तरीका इतना इतना ज्यादा सरल है कि वो जीवन भर के लिए आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। पूरी लाइफ के लिए वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। इतना इजी तरीके से मैं समझाता हूं। ठीक है, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द पिवट टेबल, कि पिवट टेबल जनरली स्टूडेंट घूम जाता है पिवट टेबल के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं, सर पीवी एनपीवी आईआरआर का क्या फंक्शन है, सीएजीआर का क्या फंक्शन है, एक्स आईआरआर का क्या फंक्शन है। ठीक है, मैं रीपेमेंट शेड्यूल ऐसे कैसे बनाऊंगा एक्सेल के अंदर। इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए फाइनेंस में करियर बनाना है तो। विल अंडरस्टैंड कि एक्सेल के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। आप एक्सेल के अंदर हाई क्वालिटी के चार्ट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, गैन चार्ट, पिवट चार्ट, एरिया चार्ट, स्पार्क लाइंस, ये सब चीजें आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम बार एंड प्राइस चार्ट, ये दोनों को एक साथ एक चार्ट के अंदर कैसे लेके आ सकते हो। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट कि मैंने रफली करके कोई चार्ट बना दिया, इट इज अबाउट कि प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के साथ कैसे बनाऊंगा। राइट, क्योंकि ये सब चीजें मैटर करेंगी। आप 3 स्टेटमेंट मॉडल कैसे बनाते हो? तीनों स्टेटमेंट मॉडल क्या एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे? क्या लाइन आइटम वाइज फोरकास्टिंग मिलेगी? तो एक्चुअल मिलेगी। कि आप कैसे मॉडल में इनपुट कर रहे हो, आप रेवेन्यू को कैसे मॉडलिंग करना है, रेवेन्यू के स्केड्यूल कैसे बनेंगे। ठीक है, रेवेन्यू का सेंसिटाइजिंग कैसे होगी, फिर सीओजीएस कैसे मॉडल होगा, सीओजीएस का एक्सपेंस कैसे बनेगा, डिप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनेगा, वर्किंग कैपिटल की मॉडलिंग कैसे होगी, कैसे फोरकास्ट करूंगा वर्किंग कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग की मॉडलिंग कैसे होगी, डेट शेड्यूल कैसे बनेगा, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे मॉडल करूंगा। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फाइनली बैलेंस शीट, तीनों का आपस में लिंक कैसे करूंगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है वो समझूंगा। ठीक है, रेशोज का एनालिसिस बताएंगे कि हाउ टू एनालाइज द रेशो, आप कैसे प्लॉट करोगे लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो। फॉर्मूला नहीं समझाएंगे, एनालाइज कैसे करना है इसके थ्रू वो समझाएंगे कि उस रेशो की स्पिरिट क्या होती है। ठीक है, एक डीसीएफ मॉडल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, प्रोफेशनली स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्यों वो स्ट्रक्चर को वैसा रखा गया है, ये सब चीजें आप स्क्रैच से बनाओगे। मैं बने बनाए टेम्पलेट नहीं देता, आपको ये समझ में आना चाहिए। हर चीज स्टूडेंट स्क्रैच से, फ्रेश एक्सेल ओपन करके आप उस एक्सेल में धीरे 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 जैसे जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आपका मॉडल भी कंप्लीट होता जाएगा, आपकी रिपोर्ट भी कंप्लीट होती जाएगी। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कंपेरेबल मॉडलिंग को पूरा का पूरा आप एक्सेल में कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, सबके साथ प्रैक्टिस शीट है। और मैं एक बात बता दूं, नो मैटर वेदर यू आर अ सीए, सीएफए, एमबीए, कोई भी आप पीएचडी भी क्यों ना हो, आई एम नॉट किडिंग। लास्ट प्रोग्राम में देर वर क्लोज टू 3, 4, 5 पीपल हु वर PhDs, 20 years experience, 15 years experience, right? Nobody can fool those people. They are here to learn, and they have also appreciated for this financial statement analysis. In one of the batches, we had a chartered accountant who was a 63-year-old guy. I just asked him कि आपको इस उम्र में क्या मोटिवेट करा कि आपको वैल्यूएशन सीखना है। तो बोले जस्ट इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू लर्न, आई researched it and I found you as one of the good teachers and I'm here. एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड मी कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या सिखाया यार। मेरी 60 साल की लाइफ में मैंने नहीं सोचा था कि इसको ऐसे तरीके से भी सोचा जा सकता है। राइट, तो आप सीए हो, सीएफए हो, एमबीए हो और सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट हो, आपको ये 20 घंटे का मॉड्यूल तो करना ही है। एंड दिस विल बी मिक्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड।
इसमें कुछ मॉड्यूल्स लाइव रहेंगे, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे। अब जैसे ये मॉडलिंग वाले मॉड्यूल है, समझना, अब ये मॉडलिंग वाले मॉड्यूल रिकॉर्डेड लाइव में सक्सेसफुल है ही नहीं। सबसे बढ़िया तरीका ही वो है कि आप रिकॉर्डिंग में एक्सेल चलाओ, एक्सेल देखो, 5 मिनट का वीडियो देखो, पॉज करो, वो रेप्लिकेट करो, फिर अगले 5 मिनट देखो, पॉज करो, रेप्लिकेट करो। तो बहुत थॉटफुलनेस के साथ मॉड्यूल को डिवाइड करा गया है कि वो मॉड्यूल रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा। ठीक है। सिमिलरली पावर पॉइंट में बेसिक से स्टार्ट होगा। मैं आपको पावर पॉइंट ओपन करने से स्टार्ट करके बताऊंगा कि आप टॉप नॉच क्वालिटी की रिपोर्टिंग कैसे बना पाओगे। ठीक है। लाइव प्रेजेंटेशन भी दिखा देंगे। रिपोर्ट कैसे बनाओगे, कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होगी। ठीक है। ड्राफ्टिंग कंपनी ओवरव्यू क्या होगा। ठीक है। कैसे आप सेक्शन डिवाइडर डालोगे, चार्ट टेबल कैसे इंसर्ट करूंगा मैं कि मैं एक्सेल में चेंज करूं तो मेरे पीपीटी में चार्ट चेंज हो जाए, क्योंकि हर चार्ट तो एक्सेल से लिंक है ना। तो मैं बार बार अगर एक्सेल में कुछ चेंज हुआ मॉडल में तो मेरी पीपीटी थोड़ा ना बार बार चेंज करता रहूंगा, भूल गया चेंज करना तो। ठीक है। तो ये सब लिंकेज कैसे होगा आपस में। आपको जब मैंने बोला था कि रेज्यूम प्रिपरेशन और नेटवर्किंग पे डेडिकेटेड सेशंस हैं, तो मैं लिटरली बोल रहा था कि 9-10 घंटे के डेडिकेटेड एक वर्कशॉप होता है, वो 100% लाइव होगा, जहां पर एक्चुअल में बहुत रिगरस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आप रेज्यूम कैसे प्रिपेयर करते हो, एटीएस रेज्यूम कैसे प्रिपेयर करोगे। आजकल एक ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। वो ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग को स्किप करके कैसे आप शॉर्टलिस्टिंग करोगे, हाउ यू कैन क्रिएट, आपको रेज्यूम कैसे प्रिपेयर, क्या क्या वर्ड्स आपको यूज करने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रेज्यूम में क्या नहीं यूज करना है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है। हाउ टू गेट इंटरव्यू कॉल्स, क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरी नेटवर्किंग की ऑन लिंक्डइन जिसके थ्रू मैं इंटरव्यू कॉल्स को क्रैक करूंगा, एंड हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। ठीक है। ये इंटरव्यू की सॉफ्ट स्किल्स को कैटर करेगा ये वाला मॉड्यूल। जब मैं बोलता हूं टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो वहां पर वो एक्चुअली में 15 घंटे के डेडिकेटेड सेशंस हैं, जहां पर एक एक क्वेश्चन पे बैठ के अपन थॉट प्रोसेसिंग करेंगे कि हाँ यार ये ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे जवाब देना, ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे जवाब दे सकते हो। ठीक है। एक इंटरव्यू बुकलेट है, प्रॉपर वो मिलेगी। डोंट वरी अबाउट स्टडी मटेरियल। आपको जो चाहिए ना, आप एक बात समझ लेना, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने इसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड क्यों नहीं करा, वो टॉपिक इंक्लूड नहीं करा, ये टॉपिक इंक्लूड नहीं करा, यहाँ तो ये मिलता है, वहाँ तो ये मिलता है, तो यार यू आर इंडिपेंडेंट, आप जहाँ जाओ वहाँ जाके ले सकते हो। मैंने हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से एक कदम नज़दीक लेके जाएगी, उस हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड करा है। मैंने ऐसी कोई भी चीज़, एक भी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करी है जो आपके करियर गोल में डिस्ट्रैक्शन साबित हो। Whether it is M&A modeling, whether it is LBO, I have not included it. There is the reason behind it, right? Because it is not required from a fresher to do this. This particular program is meant for people who are seeking entry level roles in investment banking, valuation and core finance. तो ये जो AVFM प्रोग्राम है ना, आप इसको मेंटरिंग देखो कि आप मेरी मेंटरिंग में आओगे whenever you will be taking this program, right? Do you get the certificate? Absolutely you will get the certificate. कैसी बात कर रहे हो। ठीक है। ये इस प्रोग्राम की लाइव बैच, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट होगी। अगर आप समझना, अगर आप अपना गेम चेंज करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो ज्वाइन द लाइव बैच विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of February। 11th February से हम लोग लाइव बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है। उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी रहेगा, मैं उस पर बात करता हूं। लाइव बैच में मैं आपको समझा देता हूं कब से कब तक टाइमिंग रहेंगे, पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। ठीक है। तो लाइव बैच वुड बी ऑन संडे। ठीक है। संडे को रहेगा। इट विल बी ऑन ट्यूसडे एंड इट विल बी ऑन थर्सडे। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे इवनिंग में 8:30 PM ऑनवर्ड्स। संडे को अपन म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ठीक है। 8:30 से 11:30 सेशन रहेंगे आपके। ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सेस इसमें मिलेगा। अगर आप लाइव बैच में आते तो लाइव बैच में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड 11th February को हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। रिकॉर्डेड बैच आप कभी भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ रिकॉर्डेड बैच की, तो रिकॉर्डेड बैच के अंदर आप देखिए जो करंट लाइव बैच है उसमें जब कोई सेशन होगा तो विद इन 24 आवर्स वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं डेली डाउट सेशन लेता हूं, डेली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एवरी डे, मंडे टू सैटरडे मैं डेली बेसिस पे डाउट सेशन लेता हूं। आप डेली मुझे कॉल करके जो भी आपके डाउट से पूछ सकते हैं, रिस्पेक्टिव यू आर इन अ लाइव बैच और अ रिकॉर्डेड बैच। मेरा मेरा अगर आप एडवाइस लेते हो कि सर मैं लाइव बैच लूँ या रिकॉर्डेड बैच लूँ, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो गो विथ लाइव बैच। अगर आप
वर्किंग प्रोफेशनल हो, गो विथ रिकॉर्डेड बैच। सर मैं स्टूडेंट हूं प्लस इंटर्नशिप कर रहा हूं, क्या करूं? गो विथ रिकॉर्डेड बैच। आप लाइव बैच लो जब आप कमिट कर पाओ। समझ रहे हो आप? इसमें रिकॉर्डेड में यू कैन इनरोल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब भी इनरोल, अगर आप आज इनरोल कर रहे हैं, मान लीजिए 1 महीना हो चुका लाइव स्टार्ट हुआ और आप आज इनरोल कर रहे हैं, तो इस 1 महीने में जितने भी लाइव सेशन हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे लाइव क्लास खत्म होगी वैसे वैसे रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी उसको देखेंगे। राइट, इट्स जस्ट दैट लाइव में आई वॉन्ट लिमिटेड क्राउड सो दैट मैं उन पे प्रॉपर अटेंशन दे पाऊं। ठीक है, तो ये है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइव बैच अटेंड करना चाहते हो एंड यू नीड टू पे इन ईएमआईज, अगर आपको ईएमआई में पे करना है तो लाइव बैच में ही वो ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड में हमारे पास ईएमआई का ऑप्शन नहीं है। आप 2 ईएमआईज में पेमेंट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे दी हुई है। ठीक है, तो प्लीज एक बात समझ लेना यार, अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हो तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी लास्ट ईयर सिर्फ एक लाइव बैच आई थी एवीएफएम की। इस साल मैं अगली लाइव बैच कब लेके आऊंगा आई डोंट नो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है खुद को कन्वर्ट करने की। लास्ट 1.5 मंथ में वी हैड क्लोज टू 5 to 6 सिलेक्शंस राइट फ्रॉम आर एवीएफएम बैच। तो मैं अगेन आपको इस सिलेक्शन का लॉलीपॉप देके नहीं बेच रहा हूँ, बिकॉज आई नेवर गिव एनी गारंटी। ठीक है, जो भी आपको 100% जॉब गारंटी दे रहा है ना, या कोई भी 100% प्लेसमेंट समथिंग कुछ भी बोल रहा है, समझ लेना द पर्सन इज लाइंग विथ यू, द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइंग विथ यू। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज अ 100% गारंटी। मैं आपको सिर्फ एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपके साथ डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, सब्जेक्ट टू कि आप भी मेहनत करो। अगर आप अपना 100% देने तैयार हो तो मैं अपना 200% देने तैयार हूं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रख लेना कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, आपकी स्टोरी नहीं बन पाएगी बॉस। और ये आपकी स्टोरी है, इसको आपको खुद लिखना है। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा सेशन के अंदर। अगर आपको लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच के अंदर इनरोल करना है तो फटाफट आप इनरोल करो। नीचे लिंक है, आप वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हो thevaluationschool.com। तो क्या बोलते हो, आप अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं आपसे मिलूंगा 11 फरवरी को शाम को 8:30 बजे। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।